बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, परेशानियों से, मुश्किलात से और गमों से निजात पाने के लिए आप लोगों को 2-3 दुआएं बता रहा हूँ आज की इस वीडियो में। ये जो दुआएं है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। जब भी आप लोगों पर किसी भी किस्म की कोई परेशानी आए, कोई मुश्किल आए, आप खुदा न ख्वास्ता किसी गम में मुब्तला हो जाए, आप लोगों पर अचानक कोई परेशानी आए, कोई मुश्किल आए और निजात की कोई सूरत न हो, उस परेशानी के हल होने का कोई ज़रिया, कोई सबब आपको नज़र न आए, तो आप लोग इन दुआओं को पढ़ना शुरू करें। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब के सदक़े आपकी तमाम परेशानियां, तमाम मुश्किलात दूर फरमा देगा। तो आप लोगों को वो दुआएं बताता हूँ, दुआएं गौर से सुनिए। वो दुआएं आप लोगों को स्क्रीन पर भी नज़र आएंगे, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है और उसे ज़ुबानी भी आप लोग याद कर सकते हैं। पहली दुआ क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई और ये हुक्म दिया कि जब भी कोई रंज गम पेश आए तो ये कलिमात कहा करो। ला इलाहा इल्लल्लाहुल करीमुल अज़ीम, सुब्हानहु तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई माबूद नहीं सिवाय उस अल्लाह के जो करीम व बुज़ुर्ग है, पाक है वो और बाबरकत है, वो जो अर्श अज़ीम का रब है। हमद उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का पालने वाला है। तो ये पहली दुआ है जिसे परेशानियों से, मुश्किलात से निजात के लिए पढ़ी जा सकती है। दूसरी दुआ क्या है? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब भी कोई अहम मामला पेश आता, कोई परेशानी, कोई मुश्किल हो या कोई बहुत बड़ा काम हो, तो उसके हल के लिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन कलिमात का विर्द करते। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आप पर भी जब कोई अहम मामला पेश आए, कोई बहुत बड़ा काम हो, कोई किसी किस्म की रुकावट हो, तो आप लोग उसके लिए इन कलिमात को कहना शुरू करें। ये कुरान पाक की आयत भी है, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी परेशानियां, मुश्किलात भी दूर हो जाएगी और आप लोगों का वो काम भी इंशाअल्लाह जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। प्यारे भाइयों और दोस्तों, तीसरी जो दुआ है, हज़रत औफ इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम पर कोई मामला गालिब आ जाए, यानी कोई परेशान कुन बात हो, तो आप लोग इस आयत मुबारका का विर्द करना शुरू करो। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। तो इन कलिमात के पढ़ने से, इस आयत मुबारका के पढ़ने से वो परेशानी, वो मुश्किल इंशाअल्लाह जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये चंद दुआएं हैं जो परेशानियों से, जो मुश्किलात से निजात के लिए अगर कोई इंसान पढ़ना शुरू करे तो परेशानियां, मुश्किलात जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। दुआ वो अमल है जो मायूसी को उम्मीद में बदल देता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में औलाद के लिए दुआ मांगी, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ए मेरे रब, मुझे अकेला मत छोड़ और तू सबसे बेहतर वारिस है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता फरमाया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि कभी भी दुआ मांगने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर वाक़या बयान फरमाया। 3 आदमी सफ़र के दौरान एक गार में पनाह लेते हैं और एक बड़ा पत्थर दरवाजे पर आ गिरता है। वो एक दूसरे से कहते हैं कि अपने नेक आमाल के वसीले से दुआ करो। एक ने वालिदैन की खिदमत, दूसरे ने पाक दामनी और तीसरे ने मजदूर का हक अदा करने का अमल पेश किया।
ہر ایک کے دعا کے کرنے پر پتھر توڑا توڑا ہٹتا گیا اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اخلاص اور نیکی کے ساتھ جو دعا مانگی جائے وہ دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑ گیا۔ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قحط ہے، دعا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ابھی دعا مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ بادل چھا گئے، بارش شروع ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ حیران رہ گئے۔ میرے دوستو، دعا مومن کا خزانہ ہے۔ مایوس مت ہو، چاہے حالات کیسے بھی ہو، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، دعا ہی عبادت ہے، لہٰذا دل سے دعا مانگو۔ کوئی بھی وقت ہو، بغیر آپ لوگوں کی دعا میں اخلاص ہونی چاہیے، توجہ کے ساتھ دعا مانگ لینی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس دعا میں توجہ نہ ہو وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اخلاص کے ساتھ روتے ہوئے اپنے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں، مشکلات دور فرمائیں گے۔ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی پریشانیاں، مشکلات آسان ہو، آپ کی دعائیں اور حاجات پوری ہو۔ آپ کو دولت کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو دولت، پیسہ عطا فرمائے۔ اگر آپ کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔